जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीसीएस जर्नी पर। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ और मंगलमय होंगे और पढ़ाई ठीक कर रहे होंगे ऐसे दिल्ली पुलिस के लिए। दोस्तों, कुछ भाइयों का मेरे पास कमेंट आया था कि भाई मुझे ये बताना, मुझे मैथ समझ नहीं आ रही, क्योंकि जो बंदा जैसे मेरे जैसे 8 सब्जेक्ट है उसको मैथ समझ नहीं आती है भाई। क्योंकि मुझे भी मैथ को कवर करने में कम से कम 12-6 महीने तो लग गए थे। आर्ट्स विषय वालों को थोड़ा सा मैथ का डर लगता है, मैथ वालों को थोड़ा जीके का डर लगता है, और जीके वालों को थोड़ा सा साइंस वगैरह का डर लगता है, क्योंकि उनका बैकग्राउंड नहीं रहता है उसी प्रकार से। दोस्तों, अगर दिल्ली पुलिस के लिए आप डेडिकेटेड हो, जिसने मेरे जैसे दिल्ली पुलिस के ही लिए, मतलब ये समझ लो अपने जहन और अपने हृदय, जैसे दिल्ली पुलिस का नाम लेते मन में नहीं होती किसी प्रति चीज को चाहने के प्रति। अगर दिल्ली पुलिस आप डेडिकेटेड हो तो मैं आपको बताऊंगा कि मैथ में क्या करे और क्या नहीं करे। क्योंकि मैं भी जब भी पढ़ाई किया करता था और अभी भी कर रहा हूँ, तो यही मेरी स्टडी रहती है। हालांकि आपको आज एक सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूँ कि मैथ के लिए आपको क्या करना चाहिए। मैं पहले से मैं एक एक जो ये पेज है, अभी लाइब्रेरी से आया था थोड़ी देर पहले, तो पढ़ रहा था। मैं सोचा एक वीडियो डाल देते हैं, क्यों किसी भाई का अगर थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए तो ठीक है। मैं लाइब्रेरी से आया था तो अभी थोड़ी देर पढ़ रहा था, तो मैं सोचा वीडियो बना देता हूँ। तो मैं इस पे टॉपिक लिख लिया जो भी मुझे डाउटफुल लगे, और किसी भाई का कमेंट आया उस पे। इसमें पहला टॉपिक है कि जिसकी मतलब गणित मैथ कमजोर है वो क्या करे। जिसको बिल्कुल मैथ नहीं आता या कोई फ्रेशर बच्चा है जो शुरू में अभी से तैयारी कर रहा है, मतलब जैसे उसकी 12th पास हो गई और वो अब दिल्ली पुलिस के लिए अपने सपनों को सजा रखा है, तो उसके लिए क्या हो। बार बार में अगर डर लगता है मैथ से तो क्या करे। कम से कम कितने प्रश्न सोल्व करे, कितने चैप्टर या कितने टाइप के प्रश्न निकाले कि उससे मतलब थोड़ा सा वो डर है वो दूर चला जाए या डर हट जाए मैथ्स का नाम से लेते हैं। मैं शुरुआत बताऊंगा कि बार बार मैथ से अगर डर लगता है तो क्या करें। मैथ को कैचिंग पावर क्या होती है, क्योंकि हर कोई बंदा मैथ को पकड़ नहीं पाता है, उसके पास वो स्टडी नहीं होती, स्ट्रेटेजी नहीं होती कि क्या करे, कैसे पढ़े और कैसे नहीं पढ़े, और किसको छोड़े और किसको पढ़े और किसको छोड़े। वो कहते हैं ना कि पढ़ने से पहले ये भी जरूरी है कि किस टॉपिक को छोड़ना है और किस लेवल के प्रश्नों को छोड़ना है। भाई मैथ में सीजीएल सीपीओ भी आता है, सीजीएल सीपीओ एग्जाम भी आता है, और मैथ में एक पटवारी भी आता है, एक ग्राम सेवक भी आता है, एक अपने कई स्टेट में लेखपाल भी होता है, और एसएससी टीसीएस एग्जाम करवाती है उसका भी लेवल होता है। हर एग्जाम का लेवल होता है। उसी प्रकार से अगर आप दिल्ली पुलिस में नजर रखते हो तो जीडी से थोड़ा अपर रैंक होता है, मतलब पेपर थोड़ा हाई आएगा जीडी से लेवल से। जो एसएससी जीडी है उससे थोड़ा सा अप रैंक का, या यूँ कहे कि थोड़ा सा एक लेवल ऊपर आएगा एग्जाम में प्रश्न। क्योंकि मैं पिछले 5 साल में इतने एग्जाम देखा हूँ जितने की बता सकता हूँ कि हाँ किस एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न आ रहा है, और अभी भी दे रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले आरपीएफ का था, बताऊंगा दोस्तों। अगर यही समझो कि ज़्यादा वीडियो लंबा भी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि लंबा हो जाएगा ना फिर, कि बार बार मैथ से डर लगे। देखो, अगर आप मैथ पढ़ रहे हो, जैसे अगर बेसिक से आपके मैथ क्लियर नहीं है शुरू से, मतलब स्टार्टिंग आपको मैथ से, ये समझो कि मुझे मैथ में कुछ नहीं आ रहा। कुछ का मतलब ऐसे, हाँ नॉर्मल 2-4 सवाल आ जाते हैं हर प्रश्नावली से, लेकिन प्रॉपर ढंग से नहीं पढ़ पाता हूँ। अगर ये बताऊंगा, अगर एक बुक आती है रामनिवास मथुरिया की, बेसिक क्लियर करने के लिए, जिसका बेस मजबूत नहीं है। वो कहते हैं ना कि जब मकान खड़े करते हैं तो उसकी नींव मजबूत होना जरूरी है। उसी प्रकार से अगर बंदा ऊपर रैंक की या जैसे भी तैयारी कर रहा है मैथ मैथ की, स्पेशल मैथ के लिए बता रहा हूँ, अगर मैथ निकाल रहा है तो उसको रामनिवास माथुरिया निकालना सबसे पहले, और उसमें चैप्टर वाइज है सारे के सारे। अगर कम से कम 70-80% एक प्रश्नावली की आप निकालोगे एक चैप्टर से, तो मैं मानूंगा कि ज़्यादा भी नहीं तो यार 20-25 आप करोगे। 20-25 उससे देखोगे, कहीं वीडियो से देखोगे, अपने अपने कहीं से कोर्स खरीदा होगा उससे देखोगे, तो मैं बता रहा हूँ हर टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा मैथ में। और मैथ में पढ़ने का तरीका क्या हो, जैसे मैं है ना दोपहर में मैथ निकालता हूँ। मैं जैसे 12 बजे के बाद में, खाना खाने के बाद में, तो मेरी एक आदत है, चाहे वो आप गलत मानो चाहे सही मानो, मैथ मुझे बेस्ट लगता है। नींद नहीं आती एक तो। कैसे, मैं अपने कान में ईयरफोन लगा लेता हूँ, क्योंकि मैथ में याद करने का तो कोई ऐसा नहीं कि याद करना ही पड़ेगा। हाँ, अगर कोई बेसिक फॉर्मूला प्रश्नावली है तो उसके याद कर लेते हैं, लेकिन बाकी के तो टॉपिक उसमें तो आपको सवाल निकालना पड़ता है। तो मैं मैथ के जब भी सवाल लगाता हूँ तो मैं ईयरफोन लगा लेता हूँ और अपने
कानों की धुन में मैं अपने सोल्व सवाल करता रहता हूँ। अगर नहीं आता है तो उसको राइट कर लेता हूँ कि ये प्रश्न नहीं आ रहा। इसी प्रकार से एक टॉपिक से कम मैं लिख रखा हूँ। इसमें देखो, एक टॉपिक को लेकर पढ़ो। जैसे आप मान लो आज प्रतिशत पढ़ रहे हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं अगर 1% पढ़ रहे हो तो उसको प्रतिशत को पहले पूरा कर लो भाई। आप लोग कैसे करते होंगे कि प्रतिशत के 5% निकालिए, फिर लाभ हानि में चले गए, फिर चक्रवृद्धि ब्याज में चले गए, फिर साधारण ब्याज में चले गए, 5 निकाल के। भाई 5% से सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो एक कहावत है कि एक स्त्री बच्चे को जन्म देती है, एक बच्चे को जन्म देती है तो उसको भी औसतन 9 महीने लगते हैं भाई। अमूमन 9 महीने का गर्भकाल होता है एक स्त्री का। अगर आप उस बच्चे को 6 महीने से जन्माओगे तो फिर उसी हिसाब से चलेगा वो पैर अपने डगमगा रहेगा, डगमगाते रहे पैरों से चलेगा। तो ध्यान रखिए, अगर 6 महीने वाली तैयारी से पढ़ोगे आप 5 सवाल करके, तो भाई एग्जाम में तो आपके पैर डगमगाएंगे, उसमें तो दोहराई, वो कहना है क्या है, दोहराई दिखती है ना साफ साफ ही। इस बात का ध्यान रखना, अगर अपना स्थायित्व किसी पद या किसी विशेष पद के लिए जमा रहे हो तो ध्यान रखना उसके लिए तैयारी भी बेहतरीन चाहिए। अगर बेहतर हो तो बेहतरीन तैयारी करो, समझ रहे हो। और मैंने लिखा नींद आने पर क्या करें। भाई ये भी प्रश्न ठीक है, नींद आने पर क्या करें। भाई मैं पहले भी वीडियो बता चुका हूँ, अगर नींद आती है तो सीधा सपाट उत्तर है कि अगर आप टाइमली सोओगे, रात को अगर टाइम से सोओगे, जितना आपको 8-10 घंटे की नींद आती है वो ले लो। अगर आफ्टर इसके भी अगर आप नींद टाइम से नहीं सोते हो तो नींद आएगी लाइफ में भाई। और एक नींद अगर चट के पेट भर के खा लोगे भाई, खाना खा लिया ऊपर से 2 जग छाछ की पी ली है, मतलब छाछ पी ली ठंडी, तो नींद आएगी, क्योंकि वो फिर उसी प्रकृति में अपना शरीर ढल जाता है। अगर हल्का खाना खाओगे तो नींद नहीं आएगी। अगर फिर भी नींद आती है 10-15-20 मिनट की झपकी तो ले लो, क्योंकि उसमें अपना माइंड फ्रेश हो जाता है। और जैसे पढ़ते रहोगे नींद आएगी, पढ़ते रहोगे नींद आएगी, तो नहीं तो पढ़ पाओगे, नहीं नींद ले पाओगे। तो वास्तविकता यही है कि नींद आती है तो ज़्यादा नहीं तो आधे घंटे का जितना भी आपको थोड़ा बहुत है वो नींद ले लो, क्योंकि बेहतर इसी में है कि नींद भी आ जाएगी और फिर पढ़ भी पाओगे, ऐसे दोनों ही काम से नहीं रह पाओगे। बाकी के और इतना ही मैथ के लिए, बाकी के टॉपिक आपको दोस्तों मैं ज़रूर बताऊंगा कि मैथ के लिए बाद में रीजनिंग वगैरह कैसे सोल्व करें, जीके के लिए कैसे करें, और एक प्रॉपर स्टडी किस प्रकार से करें, क्योंकि हर बंदे को किसी न किसी सब्जेक्ट का तो डर लगता है। तो ज़रूर आगामी वीडियो में मिलता हूँ आपके साथ में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत, ऑल दी बेस्ट।